हेलो दोस्तों। सो वीक एंडिंग 24 मार्च, जो लास्ट फ्राइडे को वीकेंड हुआ, उससे रिलेटेड मार्केट और म्यूचुअल फंड के वीकली अपडेट्स के साथ हम रेडी हैं। तो देखते हैं लास्ट वीक में क्या हुआ। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक में काफ़ी गिरावट रही मार्केट में। इतना अच्छा मतलब मार्केट नहीं था, जबकि एशियन मार्केट्स मतलब इंडियन मार्केट्स के कंपैरिजन में अच्छे थे। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो पिछले हफ्ते से ज़्यादा खराब था। तो अभी ये एक्सट्रीम फियर जोन में चल रहा है। अभी इसकी जो वैल्यू है वो 20.50 है। तो ये दिखाता है कि अभी लोगों में डर है, इस मार्केट में लोग डरे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप यूएस का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे तो उसमें लास्ट वीक एक्सट्रीम फियर था, अभी ये फियर पे है, तो थोड़ा सा वहाँ बेटर हुआ है लोगों का मूड। और शायद वो अब मतलब अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ पहले से। निफ्टी पी रेशियो का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो पिछली बार ये आई थिंक 20 प्लस था, अभी 19.97 है, 20 से नीचे आ गया है। तो ये ऐसे जोन में है जहाँ पे आप अपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास जैसे मान लीजिए लमसम है तो भी उसको वीकली करके अगले 2-4 महीने के लिए वीकली एसआईपी करके डाल सकते हैं। तो इसमें मार्केट जो है ऐसे जोन में है, ग्रीन जोन में, जहाँ पे कि आप अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोमेंटम अभी लो ही है, जैसे कि पता ही है कि साइडवेज चल रहा है मार्केट, ना बहुत ऊपर जा रहा है ना बहुत नीचे जा रहा है, तो काफ़ी लो मोमेंटम है इस समय मार्केट में। अगर हम यही टॉप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज देखें लास्ट 1 ईयर में, तो आप देखेंगे कि इसमें इस समय गोल्ड जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि गोल्ड ने 13.45% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और पिछले 3 महीने में भी इसने करीब करीब 8.79% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें दूसरे नंबर पे, तो डेब्ट फंड है, जो कि क्रेडिट रिस्क डेब्ट फंड है। जैसा आपको पता है कि अभी सेबी ने रिसेंटली चेंज किया डेब्ट फंड के लिए कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो खत्म कर दिया है। तो अभी शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं रह गया है, बट रिटर्न के मामले में इसने अच्छा रिटर्न दिया। 13% से ज़्यादा का रिटर्न एक साल में है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो इक्विटी थीमेटिक पीएसयूज हैं। पीएसयूज यानी जो सरकारी बैंक या सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने 12.08% का रिटर्न दिया है। तो ये कैटेगरी अच्छी परफॉर्म कर रही है जब से और सारे साइडवेज चल रहे हैं। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे देखेंगे वो सेक्टोरल बैंकिंग, जो बैंकिंग सेक्टर है वो चौथे नंबर पे दिखा रहा है। हालांकि पिछले 3 महीने में इसने निगेटिव 5.69% का रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में 10.73। और अगर आप 3 साल में भी देखें तो 30% का रिटर्न इसने दिया है। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने में ये भी काफ़ी निगेटिव है। और जो पांचवें नंबर पे है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फंड्स हैं उन्होंने 9.82% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। वैसे इनका 3 साल और 5 साल का भी देखें, 3 साल में ऑलमोस्ट 40%, 5 साल में 11% के आसपास, और 10 साल में 14.2% के आसपास। ओवरऑल ये अच्छा एक सेक्टर लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा इसके बाद जो आता है वो कंजम्पशन है, थीमेटिक कंजम्पशन। इसने 5.87% का रिटर्न दिया एक साल में, और 3 महीने -3.60 का। इसके बाद सारे डेट फंड है, फिक्स मैच्योरिटी, लिक्विड, ओवरनाइट, मनी मार्केट। अच्छा, देखते हैं वर्स्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज इन लास्ट 1 ईयर। इसमें अभी भी टॉप पे टेक्नोलॉजी सेक्टर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स ने 3 साल में तो देखिए 40% का रिटर्न दिया, लेकिन एक साल में -20% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में ये ऑलमोस्ट 0%, -0.83% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 0% का रिटर्न है। पिछले एक महीने में काफ़ी निगेटिव हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे खराब सेक्टर रहा है वो फार्मा रहा है। पिछले एक साल में -10% का रिटर्न, 3 महीने में भी ये खराब है। अभी इसमें रिकवरी का कुछ दिख नहीं रहा है, बट आईटी में शायद रिकवरी हो सकती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर थीमेटिक एनर्जी सेक्टर है, जिसमें -7.35% का रिटर्न दिया है।
उसके बाद चौथे नंबर पर इंटरनेशनल फंड्स हैं, इन्होंने भी -5.2% का रिटर्न दिया है। अभी पिछले 3 महीने में इंटरनेशनल जो कैटेगरी है वो अच्छा कर रही है। देखिए 6.2% 3 महीने में, और एक महीने में ऑलमोस्ट जीरो, बट एक वीक में 1.56, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग अभी दिख रहा है। थीमेटिक ईएसजी है, फिर लार्ज कैप है, फिर फ्लेक्सी कैप है, फिर लार्ज एंड मिड कैप है, फिर स्मॉल कैप है, फिर थीमेटिक एमएनसी है, और उसके बाद इक्विटी ईएलएसएस है। ये 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से हैं। तो इवन आप देखेंगे स्मॉल कैप बेटर कर रहा है लार्ज एंड मिड कैप से, लार्ज एंड मिड कैप बेटर कर रहा है फ्लेक्सी कैप से, फ्लेक्सी कैप बेटर कर रहा है लार्ज कैप से। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी है जो कि अच्छा कर रहा है। और इनका लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देखें तो सबसे ज़्यादा है, चाहे वो 10 साल में देखें, चाहे 5 ईयर में देखें, चाहे 3 साल में देखें। हालांकि 5 ईयर में टेक्नोलॉजी फंड ने भी अच्छा किया है। तो ये रहे वर्स्ट म्यूचुअल फंड्स इन लास्ट 1 ईयर। टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स इन लास्ट 1 ईयर देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादातर इसमें जो शुरू के पहला जो निप्पॉन ईटीएफ निफ्टी पीएसयू, ये पीएसयू बैंक का है। दूसरा कोटक का ही पीएसयू का ईटीएफ है। तीसरा आईसीआईसीआई का एफएमसीजी का ईटीएफ है। तो इन लोगों ने मतलब अच्छा इन इन इक्विटी फंड से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, जैसे 34%, 28%। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक अच्छा फंड है। इसने देखिए 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया 1 साल में, और जबकि मार्केट निगेटिव है, और 9.32% का रिटर्न दिया है 6 महीने में। तो ये मुझे एक अच्छा फंड लगता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरल फंड, बट ये इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म, ये भी इंफ्रा फंड है। इसने भी देखिए 21% का रिटर्न दिया है 1 साल में, और 4.81% का 6 मंथ में। आईसीआईसीआई का एफएमसीजी है, ये फंड देखिए, इसने भी 20% 1 साल में दिया, 1.84% 6 मंथ में दिया है। भारत 22 फंड ऑफ फंड और भारत 22 ईटीएफ, इन दोनों ने भी 1 साल में 19% के आसपास का, 19.18 एंड 18.95 का रिटर्न दिया है, और 6 मंथ में 9.12% का। तो ये भारत 22 ईटीएफ भी काफ़ी अच्छा है इक्विटी में। वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स जो लास्ट 1 ईयर में है, उनमें है टॉप पे कोटक, कोटक का जो निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ है। ये एक ऐसा मतलब मान सकते हैं ईटीएफ है जो कि जब परफॉर्म करेगा, जब बुल मार्केट होगा तो बहुत अच्छा रन करेगा, लेकिन जब ये बियर मार्केट होगा तो सबसे खराब परफॉर्म करता है ये। तो इसीलिए आप देखेंगे -28% का रिटर्न 1 साल में है, और 6 महीने में -16% का, 3 महीने में -8.39। इसी तरह जो निफ्टी आईटी है, एसबीआई का निफ्टी आईटी है, आदित्य बिरला, इसके जितने भी आप देखेंगे सब आईटी वाले सेक्टर के फंड हैं, -22% के आसपास सबका रिटर्न है। बस पिछले 6 महीने में देखेंगे तो इन सब ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5.5-6% के आसपास का, 6% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि अभी निफ्टी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, निफ्टी आईटी सॉरी, आईटी थोड़ा सा रिकवर किया, आईटी सेक्टर। टॉप परफॉर्मिंग हाइब्रिड फंड्स, अच्छा हाइब्रिड फंड्स में अगर हम देखें तो हाइब्रिड फंड्स में लास्ट 1 ईयर में जो बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं वो बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 22%, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 12% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 13%, 12.97%, बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस एडवांटेज इसने 12.3%, कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेटर फंड ऑलमोस्ट 11.73 एंड 10.15%, एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट डायरेक्ट एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड 8 पॉइंट। तो आप देखेंगे इसमें 3 तो एसेट एलोकेटर या मल्टी एसेट वाले फंड हैं, और बैलेंस एडवांटेज फंड है, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। तो बेसिकली जो मल्टी एसेट कैटेगरी है और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, उन्होंने लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा किया है। अच्छा वर्स्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड फंड्स में अगर देखेंगे तो एक्सिस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, आदित्य बिरला इक्विटी हाइब्रिड, एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज, एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड, एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग्स, LICMF, यूलिस, एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग्स एंड आईडीबीआई हाइब्रिड। तो बहुत सारे, तो ये हाइब्रिड फंड में डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कौन फंड मैनेजर है। तो ऐसा नहीं है कि सारे फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया उस कैटेगरी के, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मर भी हैं और वर्स्ट परफॉर्मर भी हैं।
तो आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने डेट फंड्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अभी डेट फंड्स की टैक्सेशन वगैरह का सब चेंज हो गया है, तो मैं उसको ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। बट यह है कि आप जो है हाइब्रिड फंड्स और जो इक्विटी में अभी अच्छे फंड्स दिख रहे हैं उनकी तरफ देख सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि जैसे आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एफएमसीजी है, तो इन सब की तरफ आप अपना ध्यान दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर अभी नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में मार्केट जब ऊपर चली जाएगी तब इन्वेस्ट करने का उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।